हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी अब्रॉड इंफॉर्मेशन एकेडमी। आज मैं आपके लिए एक अहम वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए प्रोफेशनल सीवी, कि हम अपना प्रोफेशनल सीवी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उनमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें वाज़ेह ख्याल रखना चाहिए, और कौन कौन सी इनके अंदर हमारे पास जो और कौन कौन और कौन कौन से सेशंस हम इसके अंदर रखेंगे, मतलब कौन कौन से पार्ट्स हम सीवी के इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपनी एक प्रोफेशनल सीवी बना सकते हैं। अगर आप अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं तो आपने यकीनन अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से रब्ता करना होता है। उसके लिए एक इफ़ेक्टिव और प्रोफेशनल सीवी आपके पास होनी चाहिए, और वो सीवी को प्रोफेसर देखते हुए ही वो आपके बारे में, आपकी प्रोफेशनल्स, आपकी क्वालिफ़िकेशंस, एकेडमिक्स या जो भी आए, उस सीवी को देखते हुए ही आपका रिसर्च इंटरेस्ट, आपकी क्वालिफ़िकेशंस, आपकी इंफॉर्मेशंस वो उस प्रोफेसर्स की नज़र में आ जाएं। तो चले अब हम चलते हैं इफ़ेक्टिव सीवी की तरफ, कि किस तरह से हम अपनी एक इफ़ेक्टिव सीवी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास तो हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से एक इफ़ेक्टिव सीवी बना सकते हैं। सीवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। आप देखें तो करिकुलम वाइटी वाई A curriculum vitae is a professional document that offers the reader an overview of your professional and educational history। मतलब कि आपकी सीवी के अंदर आपकी प्रोफेशनल हिस्ट्री और एजुकेशनल हिस्ट्री इंक्लूड होती है। हम कहेंगे कि सीवी एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट्स है जो यूज़ किया जाता है कि आप अपने आप को एम्प्लॉयर के पास सेल कर रहे हैं। मतलब कि आप अपनी सर्विसेज को एम्प्लॉयर को सेल कर रहे हैं, और वो एम्प्लॉयर आपको उसकी पेमेंट पे करता है। और इसी तरह अगर हम स्टडी के लिहाज से देखें तो सीवी हमें हमारी क्वालिफ़िकेशंस और जिसमें एजुकेशनल हिस्ट्री आ जाती है, और प्रोफेशनल्स, ये सारी चीज़ें आगे सुपरवाइज़र को जिसमें हम अपने सुपरवाइज़र को प्रोफेशनल और एजुकेशन हिस्ट्री दिखाते हैं। ये एक ओवरव्यू होता है। फिर हम आते हैं कि हाउ टू राइट ए सीवी, कि हम सीवी किस तरह से राइट करेंगे। ये एक इजी टास्क बिल्कुल नहीं होता, मगर उनके लिए जो पहले से ही इसमें प्रोफेशनल महारत रखते हैं वो इजीली इसे बना लेते हैं। जो न्यू पर्सन होगा, फर्स्ट टाइम बना बना रहा होगा, वो इसमें उसे ये जो न्यू पर्सन होगा और फर्स्ट टाइम अपनी सीवी क्रिएट कर रहा होगा, तो उसके लिए जिसे थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसमें से उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि लेआउट्स कौन सा चूज़ किया जाए, प्रोफेशनल है या प्रोफेशनल नहीं है। फिर वो सामना करना पड़ और नेक्स्ट फिर इस बात का सामना करना पड़ता है इसके फ़ॉन्ट साइज़ क्या हैं, ये अलाइनमेंट्स है या नहीं है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या कर रही होती हैं, उसे परेशान कर रही होती हैं। हम सीवी को इम्प्रूव करते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स को इम्प्रूव करते हैं। हम उसमें एडिशंस करते हैं प्रोफेशनल्स, जिसके लिए प्रोफेशनल टिप्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं सीवी की जो आपके सामने मैं यहाँ पे रखूँगा, और कुछ टेम्पलेट्स आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँगा जिसके मुताबिक अपनी आप सीवी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखें कि सीवी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे इंक्लूड हो,
जो कि आपका नेम, आपका फादर नेम, और इसके अलावा आपका यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, ये चीज़ें वगैरह आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। और हाँ, इसमें आप अपनी एक पिक्स भी ऐड करेंगे, जो न, इसमें आप एक अपनी प्रोफेशनल पिक्स भी ऐड करेंगे पर्सनल में जाके। नेक्स्ट पे हम देखते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल है, जिसके अंदर हम फ़ोन नंबर देते हैं, अपना प्रोफेशनल ईमेल देते हैं। और इसके अलावा अगर आपका वी चैट बना हुआ है तो आप वी चैट नंबर वहाँ पे आईडी मेंशन कर दें, स्काइप है तो वो मेंशन कर दें, एंड अगर आपका व्हाट्सएप बना हुआ है तो आप व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे मेंशन कर दें। तो ये चीज़ें कॉन्टैक्ट डिटेल में आप लिखेंगे। और इनके साथ साथ आप अपना एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, आप अपना कंट्री भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, आपका एड्रेस कौन सा है, आपका सिटी, आपका हाउस एड्रेस क्या है, आपका सिटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और इसके बाद आपका कंट्री कौन सा है। फिर हम आते हैं रिसर्च इंटरेस्ट की तरफ। इसमें हम एक छोटा सा 2 से 3 पैरा इसमें हम छोटा सा 2 से 3 लाइनों का एक रिसर्च पैराग्राफ ऐड करते हैं, जिसे हम रिसर्च इंटरेस्ट कहते हैं, जिसमें आपने अपना इंटरेस्ट वाजे करना होता है और उसे आपने हाईलाइट करना होता है, ताकि प्रोफेसर्स आपकी सीवी को देखकर आपके रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में जान जाए। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वालिफ़िकेशंस में। क्वालिफ़िकेशंस आपने जो आपका डिग्री है और वो किस यूनिवर्सिटी से आपने हासिल की है, कौन सा कोर्स था, कौन सा प्रोग्राम था, और उसकी परसेंटेज एंड ईयर आपने इसके अंदर मेंशन करना होता है। पब्लिकेशंस अगर आपकी हैं तो ठीक है, अगर नहीं हैं तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पब्लिकेशन है तो आप, अगर 2 से 3 पब्लिकेशन हैं तो आप उनका टाइटल आप पहले हिस्से में ही ऐड कर दें। अगर आपकी पब्लिकेशंस 2 से या 3 से ज़्यादा हैं तो आप सीवी के सेकंड पेज पे पब्लिकेशन लिस्ट की हेडिंग देकर वहाँ पे आप अपनी पब्लिकेशंस को ऐड करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस नेक्स्ट पे आ जाता है, आपने इसके अंदर ऐड करना होता है, अगर आपने कहाँ कहाँ वर्क किया और कहाँ वर्क कर रहे हैं, अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करना है। अगर आपके कोई केमिकल लेबॉर्ट्री का वर्क है या कोई टीचिंग का है या किसी और इदारे का है तो आप यहाँ पे वो अपना वर्क एक्सपीरियंस शो करेंगे। फिर नया फिर इसके बिल्कुल नीचे आप लिखेंगे स्किल्स के बारे में, कि आपके पास कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं, आप अपने स्किल्स को वहाँ पे मेंशन करना है। और एक बात याद रखें, जो स्किल्स हों वो रेलिवेंट हों, जो स्किल्स हों वो रेलिवेंट हों। नॉन रेलिवेंट स्किल जो है उसमें ऐड करने से परहेज़ करें। और स्किल्स जो हैं हो हैंगे जो स्किल्स होते हैं उनके अंदर आप मेंशन कर जो स्किल्स हैं उनके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं कि गुड कम्युनिकेशंस, कमांड ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कमांड ऑन, इस तरह से आप अपने स्किल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा सेशन नेक्स्ट सेकंड पेज पे आता है, जिसके अंदर आप अपना पर्सनल प्रोजेक्ट के बारे में, कॉन्फ्रेंस के बारे में, कोर्सेज के बारे में और पब्लिकेशंस के बारे में लिस्ट ऐड करते हैं। और आप वहाँ पे भी वॉलंटियर एक्सपीरियंस है तो उसमें ऐड कर दें। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं आपकी सीवी में वही चीज़ें हों जो उससे रेलिवेंट हों। फिर आते हैं कि सीवी का साइज़ कितना होना चाहिए। सीवी मैक्सिमम जो है 3 पेज की होनी चाहिए और मिनिमम 1 पेज की होनी चाहिए। 1 से 2 पेज की सीवी आपकी जो है वो परफेक्ट है। और अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन या वर्क एक्सपीरियंस पब्लिकेशन ज़्यादा हैं तो आपकी सीवी 2 पेज से भी ज़्यादा हो सकती है। फिर आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि टेलर सीवीज ऑफ ईच स्पेसिफिक जॉब ओपनिंग। तो आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि जो जॉब ओपन हुई है या जो स्टडी वेकेशन ओपन हुई है आपने उसी के मुताबिक अपनी सीवी के अंदर एक्सपीरियंस को ऐड करना है। और साथ ही साथ आपने उस सीवी के अंदर चेंजेस करनी है और क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड आपने ऐड करनी है। और इररेलेवेंट डाटा जो सीवी में होगा आपने उसे रिमूव कर देना है। कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं गुड सीवी फॉर्मेट्स के, जो आपके सामने शेयर मैं कर रहा हूँ। आप सबसे पहले जो है आपने कंसंट्रेट करना है एसेंशियल्स के ऊपर।
जो जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं आपने उनके ऊपर कंसंट्रेट करना है और उन्हें अच्छे तरीके से राइट करना है इसके अंदर। फिर आपने अटेंशन देनी है, आपने रेडी रहना है। फिर पे अटेंशन टू द प्रेजेंटेशन ऑफ योर सीवी। फिर आपने अपनी सीवी में प्रेजेंटेशन के लिए रेडी रहना है। पे अटेंशन टू द प्रेजेंटेशन ऑफ योर सीवी। अपनी सीवी को प्रेजेंट करने के लिए आपने अटेंशन पे करनी है। अपनी सीवी को प्रेजेंट करने के लिए आपने अटेंशन पे करनी है उसके अंदर। और सीवी के अंदर आपने क्लियर और कंसाइज जो चीज़ें हैं अब आपने राइट करनी है। क्लियर और आपकी सीवी क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए। और जब आप अपनी सीवी बिल्कुल बना लें तो आप उसे अच्छे तरीके से दोबारा एक नज़र आप उसे दोबारा देखें और उसे रिव्यू करें। रिव्यू करके आप उसमें देखें कहीं कोई चेंजेस या गलती वगैरह तो नहीं आई, अगर आई है तो उसे रिमूव कर दें। और हमेशा आप अपनी सीवी एक पोस्ट के मुताबिक अडाप्ट करें, मतलब कि जो पोस्ट ओपन हुई है आपने अपनी सीवी उसी के मुताबिक बनाकर उसे वहाँ पे सेंड कर देनी है। ये ना हो कि पोस्ट कोई और हो और आप अपनी एक ही सीवी हर जगह पर सेंड करते रहें। तो कंसंट्रेशन में है, कंसंट्रेट आपने कैसे करना है एसेंशियल के ऊपर कि सबसे पहले तो एम्प्लॉयर डिसाइड करता है सीवी फेट फास्ट को, कि आपकी सीवी जो है वो बिल्कुल फास्ट हो। एम्प्लॉयर डिसाइड सीवी फेट फास्ट मेक एन इम्पोर्टेंट और मिस यूर चांस। और नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि अगर आप वैकेंसी के अंदर श्योर्स हैं, if applying for an advertised vacancy always ensure that you apply if you applying for an advertised vacancy always ensure that you comply with any application process entirely. The vacancy notice might specify। और नेक्स्ट यहाँ पे है हाउ टू अप्लाई सीवी एप्लीकेशंस फॉर्म्स। ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ज़रिए भी आप दे सकते हैं। द लेंथ और फॉर्मेट जो सीवी का होगा वो कवर कर रहा हो वो, जिसमें आप फॉर्मेट ऑफ सीवी आपका बेस्ट होना चाहिए और आपका कवरिंग लेटर एक आप जॉब के लिए आपके पास होना चाहिए। तो फिर भी कंसाइज सीवी आपकी कंसाइज हो, 2 पेजेस की हो, A4 पेजेस पे आए, इससे ज़्यादा ना जाए। अगर आपकी सीवी जो है वो 3 पेजेस पे आ गई है तो वो ठीक है, पर डोंट गो ओवर 3 पेज। आप 3 पेज से ज़्यादा सीवी को ना लेके जाएं। इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस लिमिटेड, इसमें आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो एक लिमिटेड हद तक होना चाहिए। आपने वही वर्क एक्सपीरियंस लिखना है और वही ऐड करना है जो रिलेटिव टू जॉब हो। डिस्क्राइब योर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फर्स्ट। इसमें सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन को डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइब योर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फर्स्ट। आप सबसे पहले इसमें अपनी एजुकेशंस को डिस्क्राइब करें कि आपने किस किस यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से एजुकेशन हासिल की है और वहाँ पे आपकी मार्क्स पर वहाँ पे मार्क्स परसेंटेज क्या थी और किस साल में आपने इसे कंप्लीट किया है। और फिर नीचे उसके आप ट्रेनिंग, अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स हैं तो आप वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे हाईलाइट कर आपने हाईलाइटेड नेक्स्ट पे हाईलाइटेड वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ एंड प्लेसमेंट ऑफ ट्रेनिशिप्स आप इसके अंदर देख करेंगे। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे बी क्लियर एंड कंसाइज आपकी सीवी होनी चाहिए। आपने इसके अंदर शॉर्ट सेंटेंस ऐड करने होंगे।
अवॉइड करना होगा किसी किस्म के ग्लिच से। कंसंट्रेशन रखनी है आपने अपने एस्पेक्ट्स के ऊपर, अपने ट्रेनिंग और वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, कि आपने अच्छे तरीके से ऐड किए हैं या नहीं किए, एक प्रोफेशनल तरीके से ऐड किए हैं या नहीं। फिर आपने स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, वहाँ पे कुछ आपने एग्जांपल्स लिखनी होंगी। आपने क्वांटिफाई करना होगा अपनी अचीवमेंट्स को, यहाँ पे अपडेट करना होगा सीवी को अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। ये ना हो कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो और आपकी सीवी में आप उसे मेंशन ना करें। आपकी सीवी लेटेस्ट होनी चाहिए और उसके अंदर जस्ट रिलेटिव डाटा होना चाहिए जो कि पोस्ट से रिलेटिव हो। एंड इसके अलावा जो आपकी सीवी के अंदर ओल्ड डाटा होगा आप उसे उसे भी रिमूव कर दें। Don't hesitate to remove information, old information if it does not add value for the position. यहाँ पे आपने अपनी सीवी को हर दफ़ा अडॉप्ट करना है कि वो पोस्ट के मुताबिक सूट करती हो। हाईलाइट करना हो अपनी स्ट्रेंथ को, जिसके ऊपर एम्प्लॉय जो होता है वो फोकस करे, आपके स्किल्स को देखे और वो चाहे कि आपको हायर करना ही करना है। और आपने ऐसा वर्क एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इसमें ऐड नहीं करनी जो इस पोस्ट से रेलिवेंट ना हो। जो इस पोस्ट से रेलिवेंट होंगी आपने वही वर्क एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इसमें के अंदर ऐड करनी होंगी। फिर आपने एक्सप्लेन करना होगा ब्रेक्स, एनी ब्रेक्स इन योर स्टडीज़ और कैरियर गिविंग्स के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर आपने फिर एक्सप्लेन करना होगा एनी ब्रेक्स इन योर स्टडी, फिर कैरियर गिविंग एग्जांपल्स ऑफ एनी ट्रांसफरेबल स्किल्स यू माइट हैव लर्न ड्यूरिंग योर ब्रेक। इसके बाद जब आपने सीवी सेंड करनी होगी, सेंड करने से पहले आप अच्छे तरीके से सीवी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद उसके अंदर आप देखेंगे कि किसी किस्म की कहीं कोई गलती वगैरह तो नहीं आ गई। फिर आप अपनी प्रोफाइल्स को चेक करेंगे एंड देन आप उसे भी सेंड कर देंगे। आपने जो इंटेंशन पे करनी है अपनी सीवी की प्रेजेंटेशन के ऊपर, वो ये है कि प्रेजेंट करना है ये अपने स्किल्स को एक कॉम्पिटेंस क्लियरली और लॉजिकली। फिर आपने पुट करने मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। आपकी जो मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होंगी वो आपने फर्स्ट पे यहाँ पे पुट करनी है। और पे अटेंशन टू स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस। आपने अच्छे तरीके से स्पेलिंग देखने हैं और पंक्चुएशन देखनी है कि आपकी स्पेलिंग और पंक्चुएशन वो कैसी हैं। फिर आपने क्या करना है, सीवी को प्रिंट करना है वाइट पेपर के ऊपर। अगर वो कहें कि अगर वो ये कहें कि ये फिर आपने सीवी को प्रिंट आउट करना है एक वाइट पेपर के ऊपर, अनलेस यू आर आस्क्ड टू सेंड इट इलेक्ट्रॉनिकली। रिटेन द सजेस्टेड फॉन्ट एंड लेआउट। आपने उसी फॉन्ट और लेआउट को रिटेन रखना है। यहाँ पे यूरोपास सीवी के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूँगा कि यूरोपास सीवी एक ऐसी प्रोफेशनल सीवी होती है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर एक्सेप्ट की जाती है। अगर आप भी ख्वाहिशमंद हैं यूरोपियन कंट्रीज जाने के, तो आप अपनी सीवी को यूरोपियन कंट्री के फॉर्मेट के मुताबिक बनाएं। और यूरोपियन कंट्री की तरफ से ही एक वेबसाइट है जिसे यूरोपास का नाम दिया गया है, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीवी बनाने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जहाँ जाकर आप इजीली अपनी यूरोपास सीवी फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। ये उसका फर्स्ट पेज है, लेआउट है, क्रिएट योर यूरोपास सीवी। अब ये द यूरोपास सीवी द यूरोपास सीवी बॉयलर The Europass CV Builder make it easy to create your CV online. You can use it to apply for job, education, training opportunities as well as volunteering. इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे यूरोपास के ऊपर हम किस तरह से सीवी को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूरोपास की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने सीवी फॉर्मेट्स जो होते हैं यूरोप के मुताबिक वो देखने हैं। आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने यूरोपास वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट योर यूरोपास प्रोफाइल। आपने उसी के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन
पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स वगैरह, ये सब कुछ आपने उसके अंदर ऐड करना होगा। कंप्लीट करने के बाद आपकी प्रोफाइल, जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप किस तरह की सीवी आपको चाहिए होगी। यू कैन क्रिएट ए मैनी सीवी एज यू वांट, जस्ट फ्यू क्लिक्स। आप फ्यू क्लिक्स पे ही वहाँ पे सीवी को क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी सीवी के लेआउट्स टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, और जब आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेते हो तो आपने फिर सीवी क्रिएशन के ऊपर सीवी क्रिएशन पर क्लिक करना होता है। आपने अपनी सीवी क्रिएट करनी होती है और अपनी प्रोफाइल से डाटे को ऐड करना होता है कि कौन कौन सा डाटा सीवी के अंदर ऐड हो। यूरोपास पर आप अपनी सीवी को तक 30 लैंग्वेज में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इनकी एक ऑनलाइन लाइब्रेरी भी है यूरोपास की, जहां आप अपनी ऑनलाइन सीवी को सेव कर सकते हैं। फिर कुछ जॉब्स होती हैं यूरोप में आप अपनी सीवी को शेयर कर सकते हैं उन जॉब्स के लिए भी। मैं आपको कुछ यूरोपास सीवीज का सैम्पल, तो मैं आपको कुछ यूरोप पास सीवी का सैंपल सामने आपके दिखाता हूँ, और वो सैंपल भी दिखाता हूँ जो कि मैंने अपनी सीवी के लिए यूज़ किया था। और ये दोनों सैंपल्स मैं आपको अभी यहाँ पे मेंशन करता हूँ। सबसे पहले तो ये यूरोपा सीवी का सैंपल है। आप इस सैंपल में देखें कि आपके पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अबाउट मी आ गया, नेम आ गया, और कॉन्टैक्ट में यहाँ नीचे ऊपर यहाँ पे तस्वीर लग, तो उसने अपनी पिक्स लगाई हुई है, नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लैंग्वेज दी हुई है, प्रोफेशनल स्किल्स दिए हुए हैं। और इसी तरह यहाँ पे आप देखें कि अबाउट के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना रिसर्च इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, एजुकेशन कर सकते हैं। मगर एक बात याद रखें, आप जो एजुकेशन है उसे ऊपरी वाली साइड पे ले आएँ और वर्क एक्सपीरियंस को नीचे वाली साइड पे ले जाएँ, तो ये एक प्रोफेशनल सीवी का लुक देगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो सीवी है वो ये है कि इस सीवी में भी आप देखें कि तस्वीर लगी हुई है, नेम लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है मार्केटिंग मैनेजर की, ये इसकी पोस्ट क्या है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, समरी है, फिर कॉन्टैक्ट है, फिर एजुकेशन दिया हुआ है उसने। यहाँ पे उसने अपनी एजुकेशन स्टेटस जो है वो ऐड की हुई है, वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, स्किल दिए हुए हैं। यहाँ पे ये चीज़ें आप ऐड करेंगे अपनी सीवी के मुताबिक। और इसके अलावा मेरे पास सीवी सैंपल है जो मैं यहाँ पे आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक सीवी सैंपल है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। एक लेआउट है ये। इस लेआउट के मुताबिक आप अपनी सीवी को क्रिएट कर सकते हैं, और इस लेआउट को वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक ऐड कर दूँगा, वहाँ से ये लेआउट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस लेआउट के मुताबिक आप अपनी सीवी को तैयार कर सकते हैं। ये भी एक प्रोफेशनल लेआउट है सीवी का। इस तरह से आप एक सीवी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नेम ऐड होना चाहिए। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, जैसे कि मैं माई नेम इज़ सरफराज अहमद, और यहाँ पे तस्वीर लगाएंगे, पिक्स को ऐड करेंगे, और यहाँ पे आप एक प्रोफेशनल सी पिक्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसके बिल्कुल नीचे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, जेंडर, CNIC, नेशनलिटी,
पासपोर्ट नंबर, डोमिसाइल सिटी वगैरह जो है आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर कॉन्टैक्ट में आप यहाँ पे एड्रेस ऐड करेंगे, अपने हाउस का एड्रेस यहाँ पे ऐड करने के बाद आप अपना फ़ोन नंबर, वीचैट नंबर, ईमेल और साथ ही साथ अपना व्हाट्सएप नंबर जो भी यहाँ पे है आप कॉन्टैक्ट में ऐड करना चाहें कर सकते हैं। फिर राइट साइड पे देखें कि एजुकेशन को सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है मैंने, और एजुकेशन से आपकी फर्स्ट नंबर पे ही आनी चाहिए और लेटेस्ट सबसे फर्स्ट पे होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का नेम होना चाहिए और उसके ऊपर प्रोग्राम आपने कौन यूनिवर्सिटी से कौन आपने यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम पढ़ा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा एमफिल, और एमफिल किस में मैंने की तो वो उसे मैं ब्रैकेट में ऐड करता जाऊँगा इसी तरह से। और फिर सीजीपीए कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे सीजीपीए आप मेंशन करेंगे। सीजीपीए आपने इस तरह से मेंशन नहीं करनी, आपने सीजीपीए की परसेंटेज मेंशन करनी है। यहाँ पे आपने अपनी सीजीपीए यहाँ पे मेंशन करनी है, आपने यहाँ पे ईयर मेंशन करना है कि किस ईयर में आपने इसे कंप्लीट किया, इस तरह से। फिर आपकी पोजीशन है या डिविजन्स हैं जो भी है आपने यहाँ पे वो ऐड करते जाना है। इसी तरह एमफिल के बाद यहाँ पे एमएससी, बीएससी, एफएससी, मैट्रिक, इसी तरह से आप क्या करते हैं अपनी एजुकेशन को ऐड करते जाएँ। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो उस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका किसी लेबॉर्ट्री वगैरह का एक्सपीरियंस है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप अपना रिसर्च इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। ये रिसर्च इंटरेस्ट को आपने थोड़ा सा हाईलाइट भी करना होगा। और इसके बाद अचीवमेंट पे, अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स है तो यहाँ पे आप उसे ऐड करें, और स्किल्स आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब आते हैं पब्लिकेशंस की तरफ। पब्लिकेशंस अगर आपकी 2 या 3 से ज़्यादा हैं तो आप उसे एक सेपरेट पेज पे पब्लिकेशन लिस्ट लिखकर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे यहाँ से ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरह ट्रेनिंग कोर्स, सर्टिफिकेट वगैरह जो होंगे आप यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे। तो ये एक जनरल सा लेआउट था सीवी का जो मैंने आपको बता दिया। आप इसके मुताबिक अपनी सीवी को बनाएं, तैयार करें, और तैयार करने के बाद अगर किसी किस्म की किसी जगह से आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। मेरा नंबर भी चैनल पे दिया हुआ है, और मेरा नंबर भी चैनल पे दिया हुआ है। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी एक प्रोफेशनल और अच्छी सीवी बनाएं, और जो कि जॉब के लिए भी और फॉरेन स्टडी के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। तो इसी उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से मेरी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होंगी। तो इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।